आप सोफे पर आराम से बैठे हैं और आपका छोटा सा फर का गोला यानी आपकी बिल्ली आपके ऊपर आकर बैठ जाती है। वो घुर्र घुर्र करती है और आपको लगता है दुनिया की सारी टेंशन खत्म हो गई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस प्यारी सी दुनिया के बाहर कुछ अदृश्य दुश्मन है जो बस मौके की तलाश में है? सोचिए, अगर एक छोटा सा इंजेक्शन आपके इस प्यारे दोस्त को जानलेवा बीमारियों से बचा सकता है, तो क्या आप लगवाएंगे? बिल्कुल लगवाएंगे। लेकिन सवाल यह है, कौन सा टीका, कब और क्यों? आज के वीडियो में हम इसी सीक्रेट को उजागर करेंगे। हम बात करेंगे उन खतरनाक बीमारियों की जिनका नाम सुनकर भी डर लगता है, लेकिन जिनका इलाज बहुत आसान है, सिर्फ एक टीका। शुरू करने से पहले कमेंट्स में बताइए आपके प्यारे शैतान का नाम क्या है। हमारी बिल्लियां होना सुपर हीरो की तरह होती है। 9 जिंदगियां, गजब की फुर्ती और एक मुझे किसी की जरूरत नहीं वाला एटीट्यूड। वो सोफे के पीछे से ऐसे निकलती है जैसे किसी दूसरी डायमेंशन से आई हो। वो खिड़की पर बैठी चिद्धिया को देखकर ऐसी आवाजें निकालती है जैसे कोई एलियन भाषा में बात कर रही हो। हमें लगता है कि ये तो अमर है, इन्हें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सच तो ये है कि हमारे ये छोटे रोएजा सुपर हीरोज भी बीमार पड़ी डीडीएच सकते हैं। और कुछ बीमारियां तो इतनी खतरनाक होती है कि उनका सुपर हीलिंग पावर भी काम नहीं आता। वो बाहर की दुनिया के कीटाणुओं और वायरसों के सामने उतने ही कमजोर हैं जितने हम। यहीं पर विज्ञान यानी वैक्सीनेशन हमारे हीरो का अदृश्य कवच बनकर आता है और उन्हें उन दुश्मनों से लड़ने की ताकत देता है जिन्हें वो देख भी नहीं सकते। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये टीका या वैक्सीन होती क्या भला है? इसे बिल्लियों की भाषा में समझते हैं। सोचिए कि ये आपकी बिल्ली के इम्यून सिस्टम यानी शरीर की सेना के लिए एक स्पेशल कमांडो ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग में शरीर में एक बहुत ही कमजोर या मरा हुआ वायरस या बैक्टीरिया भेजा जाता है। ये इतना कमजोर होता है कि बिल्ली को बीमार नहीं कर सकता, लेकिन उसकी शरीर की सेना यानी व्हाइट ब्लड सेल्स इसे देखकर एकदम अलर्ट हो जाती है। वो कहती है, अरे, ये कौन घुस आया हमारे इलाके में? ये फिर वो इस घुसपैठिए को पहचानना, उसे घेरना और उसे खत्म करना सीखती है। इस पूरी प्रक्रिया में वो इस दुश्मन का मोस्ट वांटेड पोस्टर बना लेती है और अपनी मेमोरी में सेव कर लेती है। अब भविष्य में जब असली ताकतवर दुश्मन हमला करता है, तो शरीर की सेना के पास पहले से ही उसका पोस्टर और उसे हराने का पूरा प्लान तैयार होता है। वो तुरंत एक्शन में आती है और वायरस को बीमार करने का मौका मिलने से पहले ही उसे खत्म कर देती है। तो टीका कोई दवाई नहीं है, बल्कि ये शरीर को भविष्य की लाडी डी हाई के लिए तैयार करने वाला एक ड्रिल सार्जेंट है। ये आपकी बिल्ली को बिना बीमार पड़ी डरे ही बीमारी से लाडी डीजने का अनुभव दे देता है ना कमाल की टेक्नोलॉजी? टीम कोर वैक्सीन्स और टीम नॉन कोर वैक्सीन्स। टीम कोर वैक्सीन्स को आप बिल्लियों की दुनिया के एवेंजर्स समझ सकते हैं। ये वो सुपर हीरो टीके हैं जो हर बिल्ली को लगने ही चाहिए, चाहे वो घर की महारानी हो या बाहर घूमने वाली बहादुर योद्धा। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन बीमारियों से ये बचाते हैं वो बहुत ज्यादा संक्रामक, खतरनाक और जानलेवा होती हैं। ये बीमारियां हवा से, किसी दूसरी बिल्ली के संपर्क में आने से या यहां तक कि आपके कपड़ी डीएचओ और जूतों के साथ चिपककर भी घर में आ सकती है। इसलिए वेट्स, पशु चिकित्सक पूरी दुनिया में इन टीकों को लगवाने की सलाह देते हैं। इस टीम के मुख्य खिलाड़ी ही है पेनेल्यूकोपेनिया वायरस, फेलिन हर्पीस वायरस और फेलिन कैल्सी वायरस। कुछ देशों में रेबीज का टीका भी इसी कोर टीम का हिस्सा होता है, खासकर जहां ये बीमारी आम है। ये टीके आपकी बिल्ली की सेहत की नींव है। इनके बिना आपकी बिल्ली एक ऐसे किले की तरह है जिसके दरवाजे दुश्मनों के लिए हमेशा खुले हों। इसलिए जब भी आप अपने वेट के पास जाएं, तो इस एवेंजर्स टीम के बारे में जरूर पूछें। सर फेलिन डिस्टेम्पर या पार्वो भी कहा जाता है। ये बिल्लियों की दुनिया का तैनोस है। ये इतना खतरनाक और तेजी से फैलता है
कि अगर इसका प्रकोप कहीं फैल जाए तो ये बिल्ली के बच्चों की पूरी आबादी को खत्म कर सकता है। ये वायरस शरीर के उन सेल्स पर हमला करता है जो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, जैसे कि पेट, आंतें, बोन मैरो, हड्डियों के अंदर का हिस्सा जहां खून बनता है, और यहां तक कि गर्भवती बिल्ली के पेट में पल रहे बच्चों पर भी। जब ये बोन मैरो पर हमला करता है तो शरीर की सेना यानी व्हाइट ब्लड सेल्स बननी बंद हो जाती है। पैनेल्यूकोपेनिया का मतलब ही है सभी व्हाइट सेल्स की कमी। बिना सैनिकों के शरीर किसी भी इंफेक्शन से LDDH नहीं पाता। यह वायरस पर्यावरण में बहुत कठोर होता है और महीनों तक जिंदा रह सकता है, किसी सतह पर, कपड़े डाढ़ों पर या मिट्टी में। यह आपके जूतों के सोल पर बैठकर लिफ्ट लेकर आपके घर के अंदर तक आ सकता है और आपकी उस बिल्ली को भी बीमार कर सकता है जो कभी घर से बाहर नहीं निकली। इसलिए इस अदृश्य हत्यारे से बचने का एकमात्र तरीका वैक्सीनेशन ही है। तो आप इस साइलेंट किलर FPV को पहचानेंगे कैसे? के लक्षण बहुत गंभीर और तेजी से सामने आते हैं। आपकी बिल्ली जो कल तक घर में दौड़ डच लगा रही थी, वो अचानक एकदम सुस्त, उदास और बेजान सी हो जाएगी। उसे तेज बुखार 104-107 डिग्री फीवर हो सकता है। वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ डच देगी। सबसे प्रमुख लक्षण है गंभीर उल्टी और डायरिया, जिसमें अक्सर खून भी आ सकता है। इसके कारण शरीर में पानी की बहुत ज्यादा कमी, डिहाइड्रेशन हो जाती है, जो बहुत खतरनाक है। बिल्ली दर्द के मारे अजीब तरह से बैठ सकती है, अपनी पीठ झुकाकर, पेट को सिकोड़ धजकर या पानी के कटोरे के पास सिर रखकर बैठी रहेगी, लेकिन पानी नहीं पिएगी। अगर आप उसकी स्किन को हल्के से ऊपर खींचकर छोड़ेंगे तो वो तुरंत वापस अपनी जगह पर नहीं जाएगी, जो डिहाइड्रेशन का एक बड़ा संकेत है। बिल्ली के बच्चों में मृत्यु दर 90% तक हो सकती है। यह बीमारी इतनी तेजी से बढ़ती है कि कई बार मालिक को कुछ समझ आने से पहले ही बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए इसे इतना खतरनाक माना जाता है और इसीलिए FPV का टीका हर बिल्ली के लिए जीवन रक्षक है। लक्षणों का इंतजार करना मतलब अपनी बिल्ली की जान को दांव पर लगाना है। ये कह सकते हैं, एक ऐसा जुकाम जो सिर्फ छींकने और नाक बहने पर नहीं रुकता, बल्कि और भी ज्यादा तकलीफ देता है। ये वायरस मुख्य रूप से बिल्ली के रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी नाक, मुंह और फेफड़ों पर हमला करता है। इंसानों के कॉमन कोल्ड की तरह यह भी बहुत संक्रामक है और एक बिल्ली से दूसरी बिल्ली में छींकने, साथ में खाने पीने या एक दूसरे को साफ करने से फैलता है। अगर आपके घर में एक से ज्यादा बिल्लियां हैं और एक को इन्फेक्शन हो गया, तो बाकियों को भी होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके लक्षण हल्के से लेकर बहुत गंभीर तक हो सकते हैं। आम लक्षणों में शामिल है लगातार छींकना, आंखों से पानी आना, नाक बहना और हल्का बुखार। लेकिन कैलिसी वायरस की एक खास और बहुत दर्दनाक पहचान है। ये वायरस बिल्ली की जुबान, मसूदों और कभी-कभी नाक के आसपास दर्दनाक छाले, अल्सर पैदा कर देता है। इन छालों की वजह से बिल्ली के लिए खाना पीना, यहाँ तक कि अपना मुंह बंद करना भी मुश्किल हो जाता है। आप देखेंगे कि आपकी बिल्ली भूखी है, खाने के पास जा रही है, लेकिन दर्द के मारे खा नहीं पा रही है। कैलिसी वायरस की सबसे बड़ी शैतानी उसके पैदा किए हुए दर्दनाक छाले ही हैं। जरा सोचिए, अगर आपके मुंह में हर तरफ छाले हों, तो आपको कैसा महसूस होगा? बिल्लियां अपना दर्द छुपाने में माहिर होती है, लेकिन इस तकलीफ को छुपाना मुश्किल हो जाता है। जबान और मसूदों पर बने इन अल्सर की वजह से बिल्ली के मुंह से लगातार लार टपक सकती है। वो खाना खाने से मना कर देगी, क्योंकि हर निवाला उसे दर्द देगा। इससे वो कमजोर हो सकती है और डिहाइड्रेशन का शिकार भी हो सकती है। कुछ मामलों में यह वायरस जोड़ों में भी सूजन पैदा कर सकता है, जिससे बिल्ली को चलने फिरने में दर्द होता है और वो लंग दहाने लगती है। इसे लिम्पिंग सिंड्रोम कहते हैं और ये खासकर बिल्ली के बच्चों में देखा जाता है। और एक और खतरनाक बात, कैलिसी वायरस के कई अलग-अलग स्ट्रेन्स प्रकार होते हैं। कुछ ज्यादा खतरनाक होते हैं, जो निमोनिया या शरीर के दूसरे अंगों में भी गंभीर इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं।
टीका लगवाने से आपकी बिल्ली इस वायरस के सबसे आम और खतरनाक स्ट्रेन से सुरक्षित रहती है, और अगर इन्फेक्शन हो भी जाए तो वो बहुत हल्का होता है, बीमारी का कारण बनता है। ये उस बिन बुलाए मेहमान की तरह है जो एक बार घर आ जाए तो जाने का नाम ही नहीं लेता। कैलसी वायरस की तरह यह भी बिल्लियों में ऊपरी श्वसन तंत्र के संक्रमण, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, का एक मुख्य कारण है। इसके लक्षण भी काफी मिलते जुलते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा छींकना, नाक बहना और आंखों का लाल होना। लेकिन हर्पीस वायरस की खासियत है उसकी आंखों पर हमला करने की आदत। ये कंजंक्टिवाइटिस आंख आना का कारण बनता है, जिससे आंखें सूज जाती हैं, लाल हो जाती है और उनसे गाढ़ा डिस्चार्ज निकलने लगता है। कुछ गंभीर मामलों में यह कॉर्निया, आंख की बाहरी परत पर अल्सर भी बना सकता है, जिससे बिल्ली की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए भी जा सकती है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक बार हर्पीस वायरस से संक्रमित होने के बाद बिल्ली जीवन भर इसकी वाहक बन जाती है। वायरस उसकी नसों में जाकर छिप जाता है, और जब भी बिल्ली तनाव में आती है, जैसे घर बदलने पर, कोई नई बिल्ली आने पर या किसी और बीमारी के कारण, ये वायरस फिर से एक्टिव हो जाता है और लक्षण वापस आ जाते हैं। तो फिर इन दो शैतान जुड़वा भाइयों, हर्पीस वायरस एफएचवी और कैलिसी वायरस एफसीवी, में फर्क कैसे करें? क्षण के मुख्य कारण है और इनके कई लक्षण एक जैसे होते हैं, जैसे छींकना, बुखार और सुस्ती। लेकिन कुछ खास बातें हैं जो इन्हें अलग करती हैं। हर्पीस वायरस एफएचवी का मुख्य निशाना आंखें होती है। अगर आपकी बिल्ली की आंखें बहुत ज्यादा लाल हैं, सूजी हुई है और उनसे गाढ़ा पीला हरा डिस्चार्ज आ रहा है, तो ज्यादा संभावना हर्पीस वायरस की है। कॉर्नियल अल्सर भी इसी की देन है। वहीं दूसरी तरफ कैलिसी वायरस एफसीवी का सिग्नेचर मूव है मुंह में छाले बनाना। अगर आपकी बिल्ली खाना नहीं खा रही है, उसके मुंह से लार टपक रही है और आप उसके मसूद्धों या जबान पर छाले देखते हैं, तो यह कैलिसी वायरस का काम हो सकता है। इसके अलावा कैलिसी वायरस की वजह से जोधों में दर्द या लंगड़ापन भी हो सकता है। हालांकि कई बार बिल्लियों को दोनों वायरस का संक्रमण एक साथ भी हो सकता है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। अच्छी बात यह है कि आपको जासूस बनने की जरूरत नहीं है। आपका वेट लक्षणों के आधार पर अनुमान लगा सकता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि एक ही टीका इन दोनों दुश्मनों से आपकी बिल्ली को बचाता है। तो हमने 3 बड़े विलेंस, पेनेल्यूकोपेनिया एफपीवी, हर्पीस वायरस एफएचवी और कैलिसी वायरस एफसीवी के बारे में जान लिया। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मेरी बिल्ली को इन तीनों से लड़ने के लिए 3 अलग-अलग सुइयां लगवानी पड़ेंगी? और यहीं पर आती है अच्छी खबर। विज्ञान ने हमारे लिए एक कमाल का समाधान तैयार किया है, 3 in 1 वैक्सीन। इसे एफवीआरसीपी वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। एफवीआरसीपी का मतलब है एफवीआर फेलिन वायरल राइनोट्रिकाइटिस, जो हर्पीस वायरस से होता है, प्लस सी कैलिसी वायरस, प्लस पी पैनेल्यूकोपेनिया। जी हां, एक ही इंजेक्शन में इन तीनों खतरनाक बीमारियों से एलडीडीएचने की ताकत होती है। यह बिल्ली के वैक्सीनेशन प्रोग्राम का सबसे जरूरी और बुनियादी हिस्सा है। ये वही कोर वैक्सीन है जिसकी हमने पहले बात की थी। बिल्ली के बच्चों को जब टीके लगने शुरू होते हैं, तो सबसे पहले यही दिया जाता है, और फिर बर्थडे होने पर इसके बूस्टर डोज लगते हैं। ये एक शील्ड की तरह काम करता है, जो आपकी बिल्ली को 3 सबसे आम और जानलेवा दुश्मनों से एक साथ बचाता है। तो अगली बार जब आपका वेट एफवीआरसीपी वैक्सीन का नाम ले, तो आप समझ जाइएगा कि यह आपकी बिल्ली के लिए 3 सुपर हीरो शक्तियों का एक सिंगल डोज है। अब बात करते हैं उस बीमारी की जिसका नाम सुनते ही दिमाग में ज़ॉम्बी वाली फिल्में चलने लगती हैं, रेबीज। और सच कहूं तो यह उससे कम डरावना नहीं है। रेबीज एक वायरल बीमारी है जो संक्रमित जानवर की लार से फैलती है, आमतौर पर काटने से। ये वायरस सीधे दिमाग और नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। एक बार रेबीज के लक्षण दिखने शुरू हो गए, तो यह इंसानों और जानवरों दोनों के लिए 100% जानलेवा है।
इसका कोई इलाज नहीं है। इसके लक्षण बहुत भयानक हो सकते हैं। व्यवहार में बदलाव, जैसे कि बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाना या बिल्कुल शांत हो जाना, लकवा, मुंह से झाग निकलना और पानी से डरना। भारत सहित दुनिया के कई देशों में रेबीज एक बड़ी जन स्वास्थ्य समस्या है और इसीलिए कई जगहों पर बिल्लियों और कुत्तों के लिए रेबीज का टीका लगवाना कानूनी तौर पर अनिवार्य है। यह सिर्फ आपके पालतू जानवर की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि आपके परिवार और आपके समाज की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। अगर आपकी बिल्ली किसी को काट लेती है, तो वैक्सीनेशन का प्रूफ होने पर बहुत सारी कानूनी और मेडिकल परेशानियों से बचा जा सकता है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ कोई चांस नहीं लिया जा सकता। ये मन में एक आम धारणा है कि रेबीज सिर्फ पागल कुत्तों के काटने से फैलता है, लेकिन ये सच नहीं है। रेबीज किसी भी स्तनपायी मैमल जानवर को हो सकता है और वो इसे फैला सकता है। कुत्ते, बिल्लियां, बंदर, नेवले, चमगादड़, ये सभी रेबीज फैला सकते हैं। वायरस संक्रमित जानवर की लार में मौजूद होता है। जब वो जानवर किसी दूसरे जानवर या इंसान को काटता है, तो वायरस लार के जरिए घाव में चला जाता है और वहां से नसों के रास्ते दिमाग तक का सफर शुरू करता है। इसके अलावा अगर किसी संक्रमित जानवर की लार आपकी त्वचा के किसी पुराने घाव, खरोंच या आपकी आंख, नाक या मुंह के संपर्क में आ जाए, तो भी संक्रमण हो सकता है। हालांकि ऐसा होना थोड़ा दुर्लभ है। बिल्लियां, खासकर जो बाहर घूमती है, उनका सामना दूसरे जानवरों से हो सकता है। वो चूहे या चमगादड़ जैसे जानवरों का शिकार कर सकती है, जो रेबीज से संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए यह सोचना कि सिर्फ कुत्तों से खतरा है, एक बहुत बड़ी भूल है। आपकी प्यारी सी बिल्ली भी इस खतरनाक बीमारी का शिकार हो सकती है और अनजाने में इसे आप तक भी पहुंचा सकती है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल और सबसे आम बहाना। मेरी बिल्ली तो घर की रानी है, वो बालकनी से बाहर कदम भी नहीं रखती, उसे रेबीज का टीका लगवाने की क्या जरूरत है? यह एक बहुत ही खतरनाक गलतफहमी है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि घर में रहने वाली बिल्ली को भी खतरा क्यों है। पहला, क्या आप 100% गारंटी दे सकते हैं कि आपकी बिल्ली कभी घर से बाहर नहीं निकलेगी? कभी कभी दरवाजा खुला रह जाता है या वो खिड़की से कूदकर बाहर निकल सकती है। दूसरा, खतरा बाहर से अंदर भी आ सकता है। एक संक्रमित चमगादड़ या चूहा आपके घर में घुस सकता है और आपकी बिल्ली उसके संपर्क में आ सकती है। तीसरा, मान लीजिए आपको किसी काम से अपनी बिल्ली को लेकर बाहर जाना पड़ दिया था, जैसे वेट के पास या किसी दूसरे शहर जाते समय। उस दौरान वो दूसरे जानवरों के संपर्क में आ सकती है। चौथा और सबसे जरूरी, ये आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा का सवाल है। अगर आपकी इंडोर बिल्ली किसी भी तरह से रेबीज के संपर्क में आ जाती है और उसे टीका नहीं लगा है, तो वो आपके लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। रेबीज के मामले में कोई अगर मगर नहीं चलता। ये एक छोटी सी सावधानी है जो एक बहुत बड़ी तबाही को रोक सकती है। आपकी बिल्ली का तर्क, मैं घर से बाहर नहीं जाती। वायरस का जवाब, तो क्या हुआ, मैं तो अंदर आ सकता हूं। अब बात करते हैं नॉन कोर वैक्सीन्स की। इन्हें आप स्पेशल ऑप्स कमांडो समझ सकते हैं। ये टीके हर बिल्ली के लिए जरूरी नहीं होते, लेकिन कुछ खास बिल्लियों के लिए ये जीवन रक्षक साबित हो सकते हैं। इनका इस्तेमाल बिल्ली की जीवन शैली, वो कहाँ रहती है और उसके आसपास के माहौल के आधार पर किया जाता है। मान लीजिए आपकी बिल्ली एक एडवेंचरस सोल्जर है जो बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करती है, दूसरी बिल्लियों से मिलती जुलती है, या आप उसे किसी बोर्डिंग या कैटरी में छोड़ दीजने की योजना बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में उसे कुछ अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत पड़ दी सकती है। नॉन कोर टीके उन बीमारियों से बचाते हैं जो खास परिस्थितियों में फैलती हैं। इस टीम के कुछ मुख्य सदस्य हैं: फेलिन ल्यूकेमिया वायरस FELV का टीका, क्लैमाइडिया फेलिस का टीका और बोर्डेटेला ब्रोंकोसेप्टिका का टीका। ये फैसला कि आपकी बिल्ली को इनमें से कोई टीका चाहिए या नहीं, आप और आपके वेट मिलकर लेते हैं। आपका वेट आपकी बिल्ली के रिस्क प्रोफाइल का आकलन करेगा और बताएगा
कि उसे इन स्पेशल कमांडो की जरूरत है या नहीं। वह पूर्ण सदस्यों में से एक है फैलन ल्यूकीमिया वायरस यानी एफईएलवी का टीका। एफईएलवी को बिल्लियों की सामाजिक बीमारी कहा जा सकता है क्योंकि यह एक बिल्ली से दूसरी बिल्ली में करीबी संपर्क से फैलता है। यह वायरस लार, नाक के स्राव, यूरिन और मल में मौजूद होता है। यह अक्सर एक दूसरे को संवारने, ग्रूमिंग, एक ही कटोरे में खाने पीने या लड़ाई के दौरान काटने से फैलता है। मां से उसके बच्चों में भी यह वायरस जा सकता है। एफईएलवी बिल्ली के इम्यून सिस्टम को बहुत कमजोर कर देता है, ठीक वैसे ही जैसे इंसानों में एचआईवी काम करता है। इससे बिल्ली दूसरे इन्फेक्शंस का आसानी से शिकार हो जाती है। इसके अलावा यह वायरस एनीमिया, खून की कमी और कैंसर, खासकर लिम्फोमा, एक तरह का ब्लड कैंसर का कारण बन सकता है। दुर्भाग्य से एफईएलवी का कोई इलाज नहीं है। एक बार संक्रमित होने के बाद बिल्ली जीवन भर संक्रमित रहती है। इसीलिए यह टीका उन बिल्लियों के लिए बहुत जरूरी है जो बाहर जाती हैं, दूसरी बिल्लियों के संपर्क में आती हैं या ऐसे घर में रहती हैं जहां पहले से कोई एफईएलवी पॉजिटिव बिल्ली मौजूद है। तो सवाल यह उठता है कि क्या आपकी अपनी बिल्ली को एफईएलवी का टीका लगवाना चाहिए? इसका जवाब आपकी बिल्ली की जीवन शैली में छिपा है। सबसे पहले अपने आप से कुछ सवाल पूछिए। क्या आपकी बिल्ली घर से बाहर जाती है? क्या वो आपके पाडीडीडी हॉर्स की दूसरी बिल्लियों से मिलती है, लाडीडी हाती है या उनके साथ घूमती है? क्या आप एक नई बिल्ली घर लाने की सोच रहे हैं जिसका एफईएलवी स्टेटस आपको नहीं पता? क्या आप अपनी बिल्ली को कभी किसी बोर्डिंग या शेल्टर में छोड़ी डी आंचते हैं जहां वो दूसरी बिल्लियों के साथ रहेगी? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो आपकी बिल्ली को एफईएलवी का खतरा है और उसे यह टीका लगवाने की खाती जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ, अगर आपकी बिल्ली पूरी तरह से इंडोर है, घर में अकेली बिल्ली है और उसका किसी भी दूसरी बिल्ली से कोई संपर्क नहीं है, तो उसे एफईएलवी होने का खतरा बहुत कम है। ऐसे में शायद उसे इस टीके की जरूरत न हो। सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने वेट से इस बारे में खुलकर बात करें। वो आपकी बिल्ली की पूरी मेडिकल हिस्ट्री और उसकी जीवन शैली को समझकर आपको सही सलाह देंगे। यह एक व्यक्तिगत फैसला है जो हर बिल्ली के लिए अलग हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी और सबसे प्यारे मरीजों की, बिल्ली के बच्चे होते हैं। वैसे ही हमारे बिल्ली के बच्चों को भी सुपर हीरो ट्रेनिंग की डोज समय पर मिलनी चाहिए। जब बिल्ली के बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें अपनी मां के पहले दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, से कुछ एंटीबॉडीज मिलती है। ये उन्हें शुरुआती कुछ हफ्तों तक बीमारियों से बचाती है, लेकिन यह सुरक्षा धीरे धीरे कम होने लगती है, आमतौर पर 6 से 8 हफ्तों की उम्र के आसपास। यहीं से वैक्सीनेशन का काम शुरू होता है। बिल्ली के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का शेड्यूल आमतौर पर 6-8 हफ्तों की उम्र में पहले टीके एफवीआरसीपी से शुरू होता है। इसके बाद हर 3-4 हफ्तों में बूस्टर डोज दिए जाते हैं, जब तक कि बच्चा 16 हफ्तों 4 महीने का न हो जाए। यह बूस्टर डोज बहुत जरूरी है ताकि बच्चे का इम्यून सिस्टम मजबूती से विकसित हो सके। रेबीज का टीका आमतौर पर 3 महीने की उम्र के बाद दिया जाता है। इस शेड्यूल का ठीक से पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बिल्ली के बच्चों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और वो गंभीर बीमारियों का शिकार आसानी से हो सकते हैं। ये उनके स्वस्थ जीवन की नींव रखने जैसा है। हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि काम खत्म हो गया। ये तो बस ट्रेनिंग का पहला लेवल था। अब जिंदगी भर उन सुपर पावर्स को रिचार्ज करते रहना होगा। यहीं पर बूस्टर शॉट्स का काम आता है। शुरुआती कोर्स के 1 साल बाद बिल्ली को अपना पहला एडल्ट बूस्टर डोज दिया जाता है। इसके बाद का शेड्यूल आपके वेट की सलाह और आपके देश के नियमों पर निर्भर करता है। कुछ साल पहले तक हर साल सभी टीके लगवाने की सलाह दी जाती थी, लेकिन अब नई रिसर्च के अनुसार कुछ टीके, जैसे एफवीआरसीपी, हर 3 साल में एक बार दिए जा सकते हैं, जबकि कुछ टीके, जैसे रेबीज, कुछ देशों के कानून के अनुसार हर साल लगवाने पड़ सकते हैं। ये बूस्टर डोज ये सुनिश्चित करते हैं कि आपकी बिल्ली की इम्यूनिटी का स्तर
हमेशा ऊंचा बना रहे और वो बीमारियों से लाड़ी-डीरी देखने के लिए तैयार रहे। इसे आप अपनी कार की सर्विसिंग की तरह समझ सकते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी आप समय-समय पर उसे मैकेनिक के पास ले जाते हैं, ताकि वो आगे भी अच्छी तरह चलती रहे। अपनी बिल्ली के बूस्टर शेड्यूल के बारे में अपने वेट से बात करके एक कैलेंडर बना लें। सर मालिकों को डरा देती है। चलिए, आज कुछ को दूर करते हैं। मिथक नंबर 1, टीके से मेरी बिल्ली बीमार हो जाएगी या उससे कैंसर हो जाएगा। सच, टीके के बाद कुछ हल्के साइड इफेक्ट्स जैसे हल्का बुखार, सुस्ती या इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द होना आम है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक्सरसाइज के बाद शरीर में दर्द होता है। ये संकेत है कि इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। गंभीर रिएक्शन बहुत ही दुर्लभ होते हैं। इंजेक्शन वाली जगह पर होने वाले कैंसर, सार्कोमा का क्या औस्तरा भी बहुत बहुत कम है। और अब वेट्स इसे कम करने के लिए खास जगहों पर इंजेक्शन लगाते हैं। मिथक नंबर 2, घर में रहने वाली बिल्ली को टीके की जरूरत नहीं है। सच, जैसा कि हमने पहले बात की, कई खतरनाक वायरस आपके जूतों और कपड़ों के साथ घर के अंदर आ सकते हैं। एफपीवी वायरस महीनों तक जिंदा रह सकता है, इसलिए इंडोर बिल्लियों को भी को टीके लगवाना जरूरी है। मिथक नंबर 3, एक बार टीका लग गया तो जिंदगी भर काम करेगा। सच, टीकों से मिलने वाली इम्यूनिटी समय के साथ कम हो सकती है। इसीलिए बूस्टर डोज की जरूरत पड़ी DDHC है, ताकि सुरक्षा बनी रहे। बहुत से लोग टीके लगवाने से इसलिए भी बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह एक फालतू खर्च है। लेकिन आइए एक सीधी सी तुलना करते हैं। एक कोर वैक्सीन जैसे FVRCP और रेबीज के टीके का खर्च कितना होगा? ये आपके शहर और क्लिनिक के हिसाब से अलग हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर यह शायद आपके 1 या 2 बार के पिज्जा ऑन ऑर्डर जितना होगा। अब जरा सोचिए, अगर आपकी बिल्ली को टीका नहीं लगा है और उसे पैनल्यूकोपेनिया FPV जैसी खतरनाक बीमारी हो जाती है, उसके इलाज का खर्च कितना होगा? इसमें डॉक्टर की कंसल्टेशन, फीस, ब्लड टेस्ट, IV फ्लूइड्स, क्योंकि बिल्ली खा पी नहीं पाएगी, एंटीबायोटिक्स सेकेंडरी इन्फेक्शन रोकने के लिए, और कई दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहने का खर्च शामिल होगा। यह रकम हजारों या यहां तक कि लाखों में पहुंच सकती है, और इसके बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी बिल्ली बच पाएगी। तो एक तरफ है कुछ 100 रुपए का एक छोटा सा निवेश जो लगभग 100% सुरक्षा देता है, और दूसरी तरफ है हजारों का खर्च और अपने प्यारे दोस्त को खोने का असहनीय दर्द। अब आप ही बताइए, समझदारी किसमें है? वैक्सीनेशन एक खर्च नहीं, बल्कि एक बहुत ही जरूरी और समझदारी भरा निवेश है। अंत में, एक टीका लगी हुई बिल्ली एक खुश बिल्ली होती है, और एक खुश बिल्ली का मतलब है एक खुश मालिक। जब आप अपनी बिल्ली को टीका लगवाते हैं, तो आप उसे सिर्फ बीमारियों से नहीं बचा रहे होते, आप खुद को भी चिंता और तनाव से बचा रहे होते हैं। आपको यह जानकर मन की शांति मिलती है कि आपने अपने प्यारे दोस्त को सुरक्षित रखने के लिए सबसे जरूरी कदम उठाया है। आप बिना डरे उसे प्यार कर सकते हैं, उसके साथ खेल सकते हैं। अगर आपके घर बच्चे हैं, तो यह उनकी सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, खासकर रेबीज जैसी बीमारियों के मामले में। एक वैक्सीनेटेड बिल्ली सामाजिक रूप से भी ज्यादा एक्टिव हो सकती है। आप उसे बिना डरे किसी पेट फ्रेंडली कैफे ले जा सकते हैं, या जरूरत पड़ी DDHने पर किसी अच्छी बोर्डिंग में छोड़ DDH सकते हैं। वैक्सीनेशन आपकी बिल्ली को एक लंबी, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जीने का मौका देता है। और जब वो आपके पास आकर घुर्र घुर्र करती है, तो आप यह जानकर सुकून महसूस कर सकते हैं कि उसका यह प्यार और साथ आपके पास आने वाले कई सालों तक बना रहेगा, उन बीमारियों के खास तरह के बिना जिन्हें आप एक छोटी सी सुई से रोक सकते थे। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि उस छोटी सी सुई में कितनी बड़ी ताकत छिपी है। वो सिर्फ एक टीका नहीं, बल्कि आपकी बिल्ली के लिए एक अदृश्य कवच है, जो उसे उन दुश्मनों से बचाता है जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। यह पैनल्यूकोपेनिया के थैनोस से लेकर रेबीज के ज़ॉम्बी तक
हर विलेन से लड़ने की सुपर पावर है। हमारी बिल्लियां हम पर भरोसा करती हैं। वो हमें अपना पूरा संसार मानती है और उनकी सेहत का ध्यान रखना, उन्हें सुरक्षित रखना हमारा सबसे बड़ा फर्ज है। उनके गुर्र गुर्र करने की आवाज से कीमती कुछ भी नहीं है ना? अगर आपको ये वीडियो काम का लगा तो इसे एक लाइक जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपनी बिल्ली को और बेहतर समझ सके और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके पास बिल्लियां हैं। जाते जाते कमेंट्स में बताइए, क्या आपकी बिल्ली को सुई लगने से डर लगता है और आप उसे कैसे शांत करते हैं?